अमरीकी सदर के चीन पर नए टैरिफ के बाद दुनिया भर की स्टॉक मार्केट्स में भूचाल आ गया है। कई मुल्कों की स्टॉक मार्केट्स क्रैश कर गई हैं। बुखारी साहब, अब जिस तरह से अमेरिका की जानिब से चीनी मसनूआत पर 104% टैरिफ आयद किया गया है, तो ये जो मंजरनामा बन रहा है किस तरह से आप देख रहे हैं? क्योंकि अमेरिका में कारोबार का मंदी पर इख्तिताम, स्टॉक मार्केट 52 हफ्ते की कम तरीन सतह पर आ गई है। देखिए, पहली बात तो ये है कि ये टैरिफ की वॉर जो है ना, जिसको हम तजारती वॉर कह रहे हैं, यानी इट्स ए ट्रेड वॉर, ये जो अनलिश की है ट्रंप ने, उसमें अभी इम्पैक्ट तो आ रहा है सारे मुल्कों में जो जो उससे मुतासर होंगे। खुद अमेरिका की अपनी इकॉनमी का हाल आप देख लें, जो आप अभी बता रही हैं, तो अभी कोई स्टेबिलिटी तो नहीं है। अभी तो इसके जो आफ्टर मैथ्स हैं, जो आफ्टर शॉक्स होते हैं किसी ज़लज़ले के, वो उसको अभी डिटरमिन करना बाकी है। लेकिन हम ज़रा थोड़ा सा जायज़ा लें, ख़ास तौर से इस टैरिफ की जंग के जो दो बड़े किरदार हैं, एक अमेरिका है और दूसरा चाइना है। बिल्कुल ठीक है जी। उनकी सूरत हाल आपस में क्या थी वो ज़रा हम अपने नाज़रीन के साथ शेयर करें, तो फिर ज़रा एक्सप्लेनेशन बहुत आसान हो जाएगा। देखिए जी, यूएस की जो टोटल गुड्स ट्रेड थी चाइना के साथ, वो थी $582.4 बिलियन। इट्स ए ह्यूज अमाउंट, वेरी ह्यूज ट्रेड। उसमें जो यूएस ने गुड्स एक्सपोर्ट्स की टू चाइना 2024 में, दे वर वर्थ $143.5 बिलियन। ठीक हो गया जी, कुछ 1.5 बिलियन के करीब। और जो यूएस गुड्स इंपोर्ट हुई फ्रॉम चाइना इन 2025, दे आर 438.9, 300% ज्यादा। यानी द ट्रेड बैलेंसेस की टिल्ट जो है वो चाइना की फेवर में है। ठीक है जी। इसके बाद आप ये देखिए कि जो यूएस गुड्स ट्रेड डेफिसिट है चाइना के साथ, वो है $295.4 बिलियन का इन 2003, जो कि 5.8% इंक्रीज है एज कम्पेयर टू 2023, जिसमें ये था 16.3 बिलियन। ठीक है जी। एक तो मंजरनामा ये है। अब परेशानी दोनों को लाहक है। अमेरिका ये समझता है कि मैंने जो इकदाम किया है ये मेरा राइट है, बिकॉज मुझे अमेरिकन इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है। चाइना ये कहता है कि हमने भी अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है, लुक आफ्टर करना है, लिहाजा इट्स ए वॉर बिटवीन टू जाइंट्स। बिल्कुल। ये किस तरफ जाएगी, क्या बनेगा इसका, ये तो अभी तय करना मुमकिन नहीं है। लेकिन हम इसके साथ साथ थोड़ा सा अगर ये जायजा ले लें कि पाकिस्तान और अमेरिका की ट्रेड का सूरत हाल क्या है, तो वो भी बहुत जरूरी है। अमेरिकी टैरिफ से पाकिस्तानी बरामदात को 70 हमारा जो है ना जी, ट्रेड वॉल्यूम बिटवीन पाकिस्तान एंड यूएस इज $7.3 बिलियन इन द लास्ट फिस्कल ईयर जो चल रहा है। ठीक है जी। द यूएस एक्सपोर्टेड 2.1 बिलियन वर्थ ऑफ गुड्स टू पाकिस्तान, रिफ्लेक्टिंग ए 4.4 इंक्रीज फ्रॉम द प्रीवियस ईयर। यानी इस दफा हमने ज्यादा चीजें वहां से अमेरिका से मंगवाई हैं। पाकिस्तान एक्सपोर्ट टू द यूएस इन 2024 वाज 5.1 बिलियन, मार्किंग ए 4.9% इंक्रीज फ्रॉम 2023। यानी यहाँ ये ट्रेड टिल्ट है हमारी फेवर में, क्योंकि हमने उनसे 2.1 बिलियन की चीजें मंगवाई और 5.1 बिलियन की उनको भेजी। ठीक है जी। अब सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान ने फैसला तो कर लिया कि हम एक डेलीगेशन भेजेंगे जो अमेरिका की लीडरशिप जो है, जो उनके जो ऑफिशियल्स हैं, उनसे जाके बातचीत करेगा और कोई रास्ता निकालने की कोशिश करेंगे। क्योंकि अगर ये सूरत हाल जो इस वक्त है कि उन्होंने हमारे अगेंस्ट 29% टैरिफ लगा दिया है, जबकि हमने उनके खिलाफ 58 पॉइंट लगाया हुआ है, अगर ये सूरत हाल रहती है तो फिर हमें 70 से 75 करोड़ रुपए का नुकसान होगा, करोड़ डॉलर का नुकसान होगा। तो बुखारी साहब, अगर पाकिस्तानी बरामदात पर दबाव आता है तो हमें फिर क्या स्ट्रेटजी, मैं उस तरफ आ रहा हूँ। देखिए, इसके दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि यू लिव विद द सिचुएशन दैट इज इन फ्रंट ऑफ यू। सेकंड ये है कि आप अपना जो टैरिफ आपने लगाया हुआ 58% वो उड़ा दें या उसको कम कर दें। ठीक है। तो एक तो ये कि फिर आप तवक्को रखेंगे कि अमेरिका भी आपके साथ फेवर करेगी। नुकसान का तखमीना $70 करोड़, काफी ज्यादा नुकसान। फिर आप तवक्को रखेंगे, जब आप अपना टैरिफ कम कर देंगे तो आप तवक्को रख सकते हैं कि दूसरा पार्टनर जो है, यानी अमेरिका जो है, वो भी आपके साथ कोई रास्ता निकालने की कोशिश करेगा। क्या होगा अगर हम ये फैसला कर लेते हैं कि जी हम अपना टैरिफ कम कर रहे हैं और अमेरिका भी हमारे साथ रियायत करता है, तो इस बीच में जो बचत होगी आपकी इन टर्म ऑफ टैरिफ, इन टर्म ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, तो वो आप टेक्सटाइल मशीनरी इंपोर्ट कर सकते हैं अमेरिका से, क्योंकि आपकी जो अमेरिका और यूरोपीय यूनियन को एक्सपोर्ट है
उसमें 74% जो है वो टेक्सटाइल है। तो इससे आपकी टेक्सटाइल की इंडस्ट्री भी प्रमोट हो सकती है, फरोग पा सकती है, और आपकी इंटरनेशनल सिचुएशन जो है एक्सपोर्ट के हवाले से वो भी बेहतर हो सकती है। तो ये तो हो गई जनाब पाकिस्तान और चाइना के साथ अमेरिका के ट्रेड की सूरत हाल। ठीक है जी, अब आ जाएं आप दुनिया भर में क्या हो रहा है। बुखारी साहब, लेकिन अब ऐसे में पाकिस्तान को करना क्या चाहिए? जिस तरह से हमारा क्रूड ऑयल है, सोयाबीन है, गंदम भी जो हम इंपोर्ट करते हैं, क्या करना चाहिए? क्या हम गंदम कपास भी अमेरिका से लेनी शुरू कर दें? देखिए, मैं आपको एक अर्ज करूं, इट इज़ नॉट ए क्वेश्चन ऑफ कि हमने इन टर्म ऑफ काइंड्स क्या लेना और क्या देना है। हाँ। इसका ताल्लुक है आपकी पॉलिसी मेकिंग से। अगर आप ऐसी पॉलिसीज़ बना लेते हैं कि आपको कम से कम यानी प्रेशर आए आपके ऊपर और कम से कम आप मुतासर हों उससे, तो इसके लिए आपको पॉलिसी डिसीजंस लेने पड़ेंगे। जैसा मैंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर ने ना फैसला किया है कि एक डेलीगेशन जाएगा, बिल्कुल, जिसमें बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन भी होंगे, जिसमें हुकूमती एहलकार भी होंगे। एक मीटिंग भी की है प्राइम मिनिस्टर साहब ने, जिसमें फैसला किया है कि एक डेलीगेशन जाएगा। हम तवक्को रखते हैं कि वो लोग जिनका इस हवाले से विजन बहुत है, मिसाल के तौर पर जब आप टेक्सटाइल की बात करते हैं तो पाकिस्तान में टेक्सटाइल आइकन इज गौहर इजाज। गौहर इजाज साहब ने अभी हाल ही में एक बयान भी दिया था कि हमें इस सूरत हाल को अपने लिए एक अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करना चाहिए। तो अगर कोई डेलीगेशन जा रहा है इस नौयत का, तो उसमें उनको नुमाइंदगी मिलनी चाहिए ताकि वो जाके एक्सप्लोर करके वापस आके पाकिस्तान। क्या टैरिफ कम हो जाएगा? देखें, इस वक्त के जाने से गिव एंड टेक है। अगर आप कम करेंगे तो अमेरिका के पास कोई चॉइस ही नहीं है। बिल्कुल। तो अब देखना ये है कि इसका नतीजा क्या निकलता है। अब देखिए, ये ग्रिम सूरत हाल तो हमने बयान कर दी, पूरी दुनिया में इसका इम्पैक्ट है। एशिया के 5 ममालिक हैं जिनके ऊपर ये टैरिफ जो है उसकी जद पड़ेगी। उसमें श्रीलंका है, पाकिस्तान है, उसमें हम भी हैं। सबसे ज़्यादा टैरिफ जो लगा है वो कंबोडिया को लगा है। बिल्कुल। अब आ जाए जनाब, कहते हैं ना, देयर ऑलवेज इज ए लाइट एट द एंड ऑफ द टनल। जी। ये इकोनॉमी की सूरत हाल जो है हमारी, वैसे तो हम इंटरनली तो ग्रो कर रहे हैं, आवर इकोनॉमी हैज़ बीन स्ट्रेंथन्ड एज कम्पेयर 6 months ago और 1 year ago। जी। लेकिन जब तक उसकी रिकग्निशन रेलेवेंट क्वार्टर से नहीं आती है, हर चीज़ को समझा जाता है कि ये एक सियासी नारा है। ठीक है जी। अब ये एशियाई डेवलपमेंट बैंक जो है, एशियन डेवलपमेंट बैंक, उसकी रिपोर्ट जो है, उसके इंडिकेटर्स हम चंद बातें उसकी जो है वो सुना देते हैं जी, ताकि हमारे नाज़रीन को ये पता चल जाए कि हम खड़े कहाँ हैं। अगले बरस पाकिस्तान की शरह नमू 3% तक पहुँचने की तवक्को है। ADB की रिपोर्ट में 2025 में पाकिस्तान की शरह नमू 2.5% रहेगी। मईशत में बेहतरी, इस्लाहात के असरात नुमाया हैं। एशियन डेवलपमेंट बैंक इज रिकग्नाइजिंग दैट पाकिस्तान की जो पॉलिसी हैं उसके मुस्बत असरात नजर आने शुरू हो गए हैं। IMF प्रोग्राम और इस्लाहाती इकदाम से पाकिस्तान की मईशत मुस्तहकम हुई है। ये मैं नहीं कह रहा, आप नहीं कह रहे हैं, ये एशियन डेवलपमेंट बैंक कह रहा है। वो ये कह रहे हैं कि महंगाई की औसत शरह 6% तक रहने की पेशन गोई है। मॉनेटरी पॉलिसी में नरमी और मुआशी सरगर्मियों में इजाफा हुआ है। सो एन ओवरऑल रिपोर्ट को अगर आप डिटेल के साथ पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि ये जो हुकूमत है इसकी पिछले 1 साल की जो परफॉर्मेंस है इकॉनमी की फील्ड में वो बेहतर रही है, और उसकी रिकग्निशन जो है वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से, IMF ने आपके साथ डील कर ली है, आपको लोन मिल गया है। पहला वो वर्ल्ड बैंक ने जो आपके लोन रोके हुए थे वो रिलीज कर दिए हैं। दूसरा स्टेप ये अब एशियन डेवलपमेंट बैंक की आ गई। इसके अलावा फिच और इसके अलावा जो ब्लूमबर्ग है वो पहले ही कह चुके हैं कि पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है स्ट्रेंथन हो गई है। बिल्कुल, बहुत सारी ऐसी इंटरनेशनल रिपोर्ट्स आ चुकी हैं जिनके मुताबिक पाकिस्तान की मईशत जो है वो मुस्तहकम हुई है।